आज डेवलपमेंट्स हुई हैं कल के वाकयात के बाद, उन पर जरा रोशनी डालिए, फिर आगे इस गुफ्तगू को लेकर चलते हैं। जी डॉक्टर साहब मेहरबानी। आप देख रहे हैं कि इमरान खान 15 माह से जेल में है और ये जो प्रोटेस्ट था ये उनका 10वां कह सकते हैं आप, इससे पहले 9 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में खामियां क्या थी, या हुकूमत की ज्यादती कितनी थी, या लीडरलेस ये तहरीक थी, या पीटीआई के लोग जो थे उनका राब्ता जब हो रहा था इमरान खान साहब से जेल में, उनको थोड़ी फैसिलिटी भी दी जा रही थी, तो वजूहात क्या थी कि कहाँ आके ये बात जो है किसी ने हाईजैक कर ली, या कम्युनिकेशन में रुकावट डाली, या अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश की। असल सवाल तो ये है, वो भी ताकतें होती हैं मसलन आपका डिसइंफॉर्मेशन होती है, और फिर जब नेट बंद था और आपने देखा कि तमाम चीजें, एक्स बंद था, फेसबुक बंद थी, इस तरह की चीजें बंद थी, तो कम्युनिकेशन मज़ामत के बावजूद बहुत मुश्किल होती है। अब जब ये है कि ये चीजें जब पेशावर से चले थे तो गुमान तो यही था कि पंजाब से काफिर निकलेंगे। स्ट्रेटजी ये है कि जब हम ये अटक का पुल सबसे ज्यादा सीरियस लग रहा था और हुकूमत के इंतजाम भी तक इस हद तक थे कि सब ने ये दावा किया कि वहां से नहीं गुजर सकते। आपने कई लोगों के बयान, इवन पुलिस अफसरों के बयान भी सुने होंगे, वहां भी रोका जा सकता था। वजह यह है कि जब एक चार्ज हो रहा होता है तो ये फिर पीटीआई की जो क्यादत थोड़ी सी थी, क्यादत ज्यादा नहीं थी। अक्सर तो ऐसे जुलूसों के तरीकाकार ये होता है कि आप लेयर्स में काम करते हैं कि आपके जुम्मे 100 गज तक है, पीछे 1 किलोमीटर तक किसी के पास है, 2 किलोमीटर तक किसी के पास है, खाने पीने का इंतजाम है, कम्युनिकेशन है, डायरेक्शन है। लेकिन ये डायरेक्शन लेस था। और फिर ये है कि बीबी साहबा ने इस चीज को, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब की वो वाइफ है, उन्होंने इस सारे जुलूस को अपने इमोशन से अपने आसार में ले लिया और वो उसके हुक्म के मुताबिक वो चलते रहे। देखना ये चाहिए था कि कुछ लीडर ये भी सोच रहे थे, अब देखना असद उमर है, कितने उमर जो है, अयूब हैं, वो हैं बकायदा, लेकिन बीबी साहबा ने ये सारी कमान ऑटोमेटिक जो है ना उसने इनहेरिट कर ली और अपने पास रख ली, उसी के तौर पर वो चलते गए। जब मज़ामत होती रही, बीबी साहबा ने उनकी बात नहीं मानी खान साहब की, क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात कंफर्म हुई है, कहीं से वेरीफाई हो सकती है? क्या कहा? ये बात जो चल रही है कि खान साहब ने तो कहा था कि आप आगे ना जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने उनकी बात नहीं मानी और वो जुलूस को आगे ले गई, ये बात नहीं, ये तो कन्फर्म हो चुकी है ना। आप देखें, जब ये पता चल गया और आपने देखा कि लीडरों के पास भी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, इमरान खान को भी कोई ना कोई अंडर हैंड डील कर रहा है, वो बेशक उसको कोई भी नाम दे लें, इंफॉर्मेशन होती है। ये बड़े लीडरों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के सोर्स होते हैं, पहुंचने के सोर्स होते हैं। उन्होंने तो कह दिया था कि जब देखा हालात खराब है, मैसेज चला गया। अली गौहर साहब ने कहा कि इस वक्त जो शटअप काल है, जब वो बेशक वो रेंजर के जवान थे, वो बाद में तहकीकात होती रहेगी, वो तो खैर वीडियो भी आ गई, वो मतीउल्लाह जान ने भी कह दिया, लेकिन हुकूमत ओन कर रही है कि ये पीटीआई के ऊपर डाल के तो हम इसको कौम को बता सकते हैं कि हमने अगर रिटेलिएट करना है तो यही हमारे पास एक चीज है। अब वो कामयाब हो गए। और अली गौहर साहब ने जब जेल में उनको सहूलत दी गई तो उन्होंने खान साहब को बकायदा ब्रीफिंग 1.5 घंटा की और उन्होंने इस चीज को मान लिया कि अच्छा है, अगर हालात यहां तक पहुंच चुके हैं तो फिर संग जानी में कर ले। लेकिन ये बुशरा बीबी ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। उसने कहा जब तक इमरान खान बाहर निकल के खुद इस जुलूस में आके खुद नहीं कहेंगे हम किसी लीडर पर एतबार नहीं करते। बस बेसिकली तो चेयरमैन पीटीआई अली गौहर पर अदम एतमाद। अब ये है कि वो फिर अच्छा, उसमें भी आपने देखा कि जिस वक्त उस कंटेनर पर जहां अली अमीन गंडापुर थे, उसके इर्द गिर्द तो ठीक है कि वो लोग उसकी हिदायत पर अमल कर रहे थे, ठीक है। पीछे 6-6 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर छुपे हुए लोग, आगे इससे आगे लोग, उनको कोई आदमी नहीं बताने वाला था कि एक्चुअल हमारी मंजिल क्या है और मंजिल है तो क्या है। अक्लमंद जो लोग होते हैं वो टारगेट अचीव हो गया था, आपने अटक क्रॉस कर लिया, कटी पहाड़ी कर लिया, अचीव कर ली, आप मोटरवे से उतर आए, आप इस्लामाबाद में सेंटोरस के पास आ गए,
तो ये तो फतेह हो चुकी थी, इसको वहां रोक देना चाहिए था अगर कोई वाइजली एवरीथिंग। साहब से पूछते हैं, राज साहब, ये कोई मिसकैलकुलेशन हो गई दोनों साइडों से, क्योंकि जो हुआ, जो बताया जा रहा है वो इतना अनफॉर्चुनेट है कि क्या बयान करें अब उसे। वीडियोस डॉक्टर साहब देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज माय फोन एंड दिस इज द साइज ऑफ माय हैंड, सही है? सो आई हैव नो सोशल मीडिया, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू स्टार्ट विद। मुझे जबरदस्ती लोगों ने, मेरे दफ्तर में एसोसिएट्स ने, मेरे दोस्तों ने वीडियोस भेजी कि ये तुम देखो, ये देखो बैठ के। I swear to you, I saw कि people dressed in some paramilitary uniform throw somebody जो नमाज पढ़ रहा था in the middle of his नमाज, उसको कंटेनर से उठा के उन्होंने नीचे फेंका। I don't know if you've seen that video, मैंने आपकी टीम के साथ शेयर किया। I hope you get to see it। देखिए और मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुझे लिटरली मुझे लग ये रहा था कि ये फौज इजराइल की है और ये जो एहतजाज करने वाले हैं ये फलस्तीन के हैं। एंड आई कैन नॉट टेल यू जिस लेवल का मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है ना वो वीडियो देख के। एंड मोर ओवर माई पेरेंट्स वर देयर, माई मदर इज 62, माई फादर इज 67। अकॉर्डिंग टू देम 11:41 में फायरिंग शुरू हुई, 1 घंटे तक फायरिंग होती रही। मेरे बचपन के दोस्त, आई ग्रू अप इन इस्लामाबाद, मेरे बचपन के दोस्त वहां पे थे। And they say this to me, and this is without like any inconsistency between them। 1 घंटा फायरिंग हुई, वो 1 घंटे में जितनी गोलियां चली ना, उन सब का ये कहना था कि जनाब हमें ये लग रहा था ये गोली हमारे लिए। देखिए ये जो इकबाल साहब बात कर रहे हैं, आई मे और मे नॉट एग्री विद द स्ट्रेटेजी, बुशरा बीबी ने ये कर दिया, बात मान लेनी चाहिए, समझानी चलाना। ओ भाई, दिस इज ऑल इररिलेवेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। ये पाकिस्तान के शहरी एहतजाज करने आए हुए, कोई अस्करी तंजीम नहीं है। ये लोग हैं, इंसान हैं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, आप नादरा से वेरीफाई कर सकते हैं। ये फौज हमारी अपनी है, ये रेंजर्स हमारे अपने हैं, ये पुलिस हमारी अपनी है। आप वो विजुअल जरा प्लीज अपने दिमाग में एक दफा दोबारा प्ले करें। एक आदमी कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा है, he is pulled, he is thrown off, this we have seen। अभी इंटरनेट खुलेगा, खुदा जाने और क्या क्या हमने देखना है। मुझे यकीन करें, जनावाला मैसेकर के टाइम पे इवन माय ग्रैंडफादर वाज ओनली 11 years old। सही है। तो ऑब्वियसली आई हैव नो पर्सनल रिकलेक्शंस, मैंने किताबों में ही पढ़ा है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो ये ट्विटर पे हैशटैग इस्लामाबाद मैसेकर चल रहा है, सर दिस इज ब्रेकिंग माय हार्ट, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रेकिंग माय हार्ट। आप जरा अंदाजा लगाएं ना किस लेवल की फस्तायत और बर्बरियत है ये। आप कौन हैं? आप क्या कोई ऑक्यूपाइंग फोर्स हैं? ये लोग जो हैं ये कहाँ से आए हैं? क्या हम आपको डिवीजन निकाल लें, ईस्ट और वेस्ट? पहले ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था, उसमें बीच में भारत था। अब नया ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो है उसमें ये खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान है और पंजाब और सिंध है। इज दिस व्हेयर वी आर गोइंग राइट नाउ? मैं सवाल पूछने दीजिए। मैं समझता हूँ बहुत हाईली चार्ज्ड इमोशंस हैं, सारा दिन लोगों से बात हुई है, पीपल आर रियली अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड। जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। सवाल ये है कि यहाँ तक नौबत आन कैसे पहुंची, और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से आगे अब हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि अगर तो हमारी क्रॉस तो सर हसन साहब देखिए, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट इन द मिडल ऑफ योर क्वेश्चन, वी हैव क्रॉस दोस ब्रिजेस। मुझे याद है बचपन मेरा, आई एम सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं 88 में पैदा हुआ था, 13 साल का मैं था तो वो जहाज जाके अमेरिका में बिल्डिंग्स में घुसे थे। 3 साल बाद उसके दहशतगर्दी यहाँ इस तरह की सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई थी। 2 years later I was in England and I saw everything that happened later on। My point is very simple। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, my point is very simple। ये आपका अपना शहरी अगर जैकेट पहन के कहीं फटता है तो प्लीज ये सोचें कि उसके दिमाग में क्या हो रहा हो। ये जो गद्दार पैदा करने की फैक्ट्री हमने खोली हुई है, जो पहले पश्तूनों में थी, बलोचों में थी और कौम परस्त सिंधियों में थी, आपको क्या लगता है? आप सोचें सिर्फ एक सेकंड के लिए,
अगर फर्ज कर ले वो इंसान जो उस कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था वो मेरा सगा भाई होता, प्लीज आस्क मी, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा अगर उस मेरे भाई की गर्दन तोड़ दी गई इस तरह, जिस तरह वो एक फलस्तीनी शहरी है और वो जो फौज है वो एक इजरायली फौज है। मुझे बताएं मेरा रिस्पॉन्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे प्लीज बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं ये इस तरह की काम करके, स्ट्रेट फायर करके, रबर बुलेट्स फायर करके, ये टीयर गैस शेलिंग करके आपको लगता है कि आप मुहिब्बुल वतन शरीफ पैदा कर रहे हैं? ये सवाल What is the consequence? हम कहाँ जा रहे हैं सर? देखिए प्लीज समझे इस बात को, किस लेवल की हम लोगों के अंदर हेट पैदा करने लगे हैं। और मुझे अनएबल टू अंडरस्टैंड। देखिए संजानी चले जाते, नहीं जाते, डी चौक तक पहुंचते, चाइना टावर से आगे जाते, नहीं जाते, ये इररेलेवेंट बातें हैं। वो बातें बहुत पीछे रह गई हैं, कहाँ चले जाते, क्या करते, क्या होना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं हुआ ना। जो हुआ वो हमारे सामने है, सबके सामने है।